नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है रमेश बाबू की। एक पिता जिनकी सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट होने वाली थी। उनके बेटे और बहू ने उन्हें हमेशा इज्जत दी, लेकिन जब पैसे और आत्मसम्मान की बात आई तो रिश्तों में दरार आ गई। ये कहानी है त्याग, प्यार, गलतफहमियों और सच्चाई की, जो हर परिवार को सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस बेटे और बहू के लिए आपने सारी जिंदगी काम किया, वही आपको नजरअंदाज कर दे? क्या होता है जब पिता को अपनी पेंशन के पैसे तक नहीं मिलते? इस कहानी में आप देखेंगे एक पिता का संघर्ष, दर्द और अंत में प्यार की जीत। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी रमेश बाबू और उनके परिवार की। रमेश बाबू 58 साल के सरकारी दफ्तर में 30 साल से कार्यरत आज अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े थे। वो सुबह जल्दी उठे, आईने में खुद को देखा। बालों में सफेदी, हाथ में कुछ झुर्रियां, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान। रमेश बाबू सोचते हुए 30 साल, दिन रात मेहनत, हर समय ईमानदारी, और अब बस घर जाकर बच्चों के साथ कुछ पल बिताने का समय। ऑफिस पहुंचे तो सहकर्मी और मित्र उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रमेश जी, आपकी मेहनत को कोई नहीं भूल सकता। आप जैसे कर्मचारी बहुत कम मिलते हैं। बधाई हो। अब आराम करें, ऑफिस की चिंता से मुक्त हो जाए। रमेश बाबू ने सबका धन्यवाद किया, लेकिन दिल में एक हल्की उदासी भी थी। रमेश बाबू अपने आप से 30 साल और अब ये सब पीछे छोड़ना अजीब लग रहा है। फाइलें और पुरानी रिपोर्टें देख रहे थे, तभी अचानक पुरानी यादें ताजा हो गई। पहली नौकरी का दिन, प्रमोशन के लिए की गई मेहनत और बेटे सौरभ की पहली जन्मदिन की तस्वीरें। उन्होंने मुस्कुराते हुए सोचा, जो कुछ भी मैंने किया बस अपने बच्चों और परिवार के लिए। घर पहुंचते ही रमेश बाबू को उनकी पत्नी सुनीता देवी ने मिठाई और फूलों के साथ स्वागत किया। सुनीता, सुनो जी, आज ऑफिस में भी सब लोग तारीफ कर रहे होंगे। रमेश बाबू, हाँ, लेकिन असली खुशी तो घर में ही है, तुम्हारे और बच्चों के साथ। बेटा सौरभ और बहू नेहा घर में इंतजार कर रहे थे। सौरभ, पापा, अब बस आराम करना है, बाकी सब हम संभालेंगे। नेहा, हाँ पापा, अब आप हर दिन घर में रहेंगे, हमारा घर पूरा हो जाएगा। पोता आरव दौड़ता हुआ आया। आरव, दादाजी, अब आप स्कूल जाएंगे क्या? रमेश बाबू हंसते हुए, नहीं बेटा, अब दादाजी फ्री हैं, अब खेलेंगे। रात को केक काटा गया, मिठाई बांटी गई। रमेश बाबू ने सोचा, अब परिवार के साथ बिताने वाला हर पल अनमोल होगा। रमेश बाबू अपने कमरे में बैठे थे और अपनी डायरी खोली। उन्होंने पुरानी तस्वीरें देखी। सौरभ का पहला स्कूल बैग, आरव की पहली बाइक, परिवार के छुट्टियों के दिन। रमेश बाबू मन ही मन, कितना समय बीत गया, सब बड़े हो गए, लेकिन ये यादें हमेशा ताजा रहेंगी। उनकी पत्नी ने चाय दी और कहा, सुनीता, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। दिन रात नौकरी के बाद ये पल तुम्हारा है। रमेश बाबू, हाँ, लेकिन मन में एक चिंता है, बेटा और बहू मेरी उम्मीदें तो पूरी करेंगे ना? ये चिंता उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कुछ दिन बाद सुबह की चाय पर सौरभ ने धीरे धीरे कहा, सौरभ, पापा, आप जानते हैं कि अब आपके रिटायरमेंट की रकम है। मैं सोच रहा हूं कि इसे हमारे छोटे बिजनेस में लगाए। रमेश बाबू थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, बेटा, ये पैसे मैंने अपने आराम और भविष्य के लिए जमा किए थे। नेहा मुस्कुराते हुए, पापा, आप चिंता मत कीजिए, ये पैसे हमारे लिए भी एक नया अवसर है। आपका बेटा और बहू हमेशा आपकी इज्जत बनाए रखेंगे। रमेश बाबू ने धीरे से सिर हिलाया और सोचा, अगर सौरभ और नेहा ऐसा सोचते हैं तो शायद उन्हें भरोसा करने में कोई हर्ज नहीं। अगले दिन से बिजनेस की तैयारी शुरू हुई। कैफे का नाम रखा गया आरव्स कैफे, पोते के नाम पर। सौरभ और नेहा ने मिलकर हर चीज की योजना बनाई। मेनू, डिजाइन, किराया,
और मार्केटिंग। नेहा उत्साहित होकर, सौरभ, अब पापा को भी हर दिन कैफे आने दो ताकि उन्हें लगे कि वो हमारे साथ हैं। सौरभ, हाँ, पापा की राय बहुत मायने रखती है। रमेश बाबू ने महसूस किया कि बेटा और बहू दोनों उनकी राय का सम्मान कर रहे हैं। 6 महीने तक सब कुछ बहुत अच्छा चला। कैफे में ग्राहकों की अच्छी संख्या थी। मुनाफा धीरे धीरे बढ़ रहा था। रमेश बाबू को लगता था कि अब वो अपने जीवन के सुनहरे दिन जी रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनका दिनचर्या का हिस्सा कम होता जा रहा है। सौरभ और नेहा बिजनेस में इतने व्यस्त हो गए थे कि उनके पास पिता के लिए समय नहीं बचता था। रमेश बाबू मन ही मन, पहले दिन से मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, अब लगता है कि मुझे समय देना भी कोई छोटी बात लगती है। एक शाम रमेश बाबू ने नेहा से कहा, रमेश बाबू, बेटी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, दवाई खत्म हो गई। नेहा थोड़ी बेरुखी से, अरे पापा, अभी तो कल ही दवाई मंगवाई थी, आप हर बार पैसे क्यों मांग लेते हैं? रमेश बाबू धीरे से, वो पुरानी दवाई खत्म हो गई। नेहा, पापा, बिजनेस में पैसे फंसे हुए हैं, आप समझा करें। रमेश बाबू बिना दवाई लिए ही कमरे में लौट गए। रात को उन्होंने डायरी में लिखा, शायद अब मैं खर्च नहीं, बोझ बन गया हूं। कुछ दिन बाद रमेश बाबू की तबीयत खराब हो गई। बुखार और कमजोरी के बावजूद उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। जब सौरभ ने देखा तो गुस्से में बोला, सौरभ, पापा, हर बार छोटी मोटी बात पर बीमार मत हो जाया करो, आप तो जरूरत से ज्यादा सोचते हो। नेहा सिसकते हुए, हाँ पापा, आप बस नाटक कर रहे हैं ताकि ध्यान मिले। ये शब्द रमेश बाबू के दिल पर तीर की तरह लगे। रात भर उन्होंने सोचा, जिस बेटे और बहू के लिए मैंने सब किया, आज वही मेरे दर्द पर शक कर रहे हैं। हर महीने जो पेंशन आती थी वो सीधे बेटे के खाते में जाती थी। रमेश बाबू ने देखा कि अब उनके खाते में पैसे नहीं आ रहे। डाकिया गलती से पेंशन का लेटर उनके हाथ में आया और उन्होंने पाया कि रकम उनके नाम पर है, लेकिन खर्च कोई और कर रहा है। रमेश बाबू धीरे से खुद से, मेरे नाम की पेंशन, लेकिन अब मेरे हिस्से में सिर्फ अकेलापन। एक शाम उन्होंने हिम्मत करके कहा, रमेश बाबू, सौरभ, मुझे अपने कुछ पैसे चाहिए, अपने छोटे खर्च के लिए। नेहा कड़क आवाज में, पापा, आपको पैसे की क्या जरूरत, खाना पीना तो घर में मिल रहा है। रमेश बाबू धीरे से, बेटी, थोड़ा आत्मसम्मान चाहिए। पूरा घर खामोश हो गया। सौरभ चुप रहा। नेहा कमरे में चली गई। रमेश बाबू ने पहली बार महसूस किया कि वो अपने ही घर में अजनबी बन गए हैं। एक सुबह रमेश बाबू अपने कमरे में नहीं थे। टेबल पर बस एक चिट्ठी रखी थी, मैं जा रहा हूं, कहीं ऐसी जगह जहां कोई मुझसे पैसे नहीं मांगेगा और जहां मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारा पिता रमेश। नेहा और सौरभ दोनों घबरा गए। सौरभ हड़बड़ी में, मां, पापा कहां चले गए? सुनीता आश्चर्यचकित, कहीं चले गए लगते हैं, हमने उन्हें नजरअंदाज किया। दोनों ने हर जगह ढूंढा, पार्क, मंदिर, पुराने ऑफिस, लेकिन रमेश बाबू कहीं नहीं मिले। नेहा आंसू रोकते हुए, हमने पापा के दिल का दुखा दिया। सौरभ मन ही मन, गलती हमारी है, हमने उनकी इज्जत नहीं की। आखिरकार रमेश बाबू पुराने वृद्धाश्रम में पहुंचे। वहां की शांत जगह, छोटे कमरे और कुछ अन्य बुजुर्ग लोग उनके स्वागत में थे। रमेश बाबू धीरे से खुद से, शायद यहां मुझे वो शांति मिलेगी जो घर में नहीं मिली, जहां कोई मुझसे पैसे या समय की मांग नहीं करेगा। लेकिन उनके दिल में थोड़ी उदासी और पछतावा भी था। हर दिन सुबह सूरज निकलते ही रमेश बाबू आंगन में बैठते, पुराने दोस्तों की यादें लिखते और पोते की हंसी का सपना देखते। एक हफ्ते बाद सौरभ और नेहा दोनों वृद्धाश्रम आए। सौरभ रोते हुए, पापा, हमें माफ कर दीजिए,
हमने आपकी इज्जत नहीं की। नेहा सिसकते हुए, हमें समझ में आया कि पापा ने हमेशा हमारे लिए सब कुछ किया। कृपया घर चलिए। रमेश बाबू ने उनकी आंखों में सच्चाई और पछतावे को देखा। रमेश बाबू धीरे से, गलती तो सभी से होती है, लेकिन दिल से माफी मांगना सबसे बड़ी ताकत है। रमेश बाबू ने सबको गले लगाया। रमेश बाबू, अब समझ लो, इज्जत मांगने से नहीं, देने से बढ़ती है। प्यार और सम्मान वही देता है जो खुद सच्चा होता है। सौरभ और नेहा दोनों भावुक हो गए। सौरभ, अब से हर फैसले में आपकी राय पहले आएगी। पापा, हम वादा करते हैं। नेहा, और अब आप हमारे लिए सिर्फ पिता नहीं, दोस्त भी होंगे। रमेश बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा। रमेश बाबू, चलो फिर घर लौटते हैं और नए नियम से जिंदगी शुरू करते हैं। घर लौटने के बाद बहुत कुछ बदल गया। सौरभ ने कैफे का बड़ा हिस्सा अपने पिता के नाम कर दिया। नेहा रोज उनकी देखभाल करती, साथ बैठकर खाना बनाती। रमेश बाबू अब हर महीने की पेंशन अपने नाम पर लेते और खुद बच्चों को जेब खर्च देते। रमेश बाबू, ले बेटा, ये पैसे बच्चों के लिए मिठाई ले आना। सौरभ, पापा, अब आप पैसे क्यों दे रहे हैं? रमेश बाबू मुस्कुराते हुए, क्योंकि अब ये मेरे प्यार के पैसे हैं, हिसाब के नहीं। पोता आरव भी हर दिन दादा के पास खेलता और रमेश बाबू अब हर पल परिवार के बीच पूर्ण रूप से शामिल थे। रात को रमेश बाबू अपने आंगन में बैठे तारों को देखते। आरव पास में खेल रहा था। सुनीता, अब चैन मिला। रमेश बाबू, हाँ मां, अब सुकून है। वक्त ने सबको सिखा दिया कि रिश्ते पैसों से नहीं, प्यार और समझदारी से चलते हैं। रमेश बाबू, मन ही मन। कभी कभी जीवन हमें सबक सिखाता है। जो पिता अपने बच्चों को जीना सिखाता है, वो उन्हें माफ करना भी जानता है, क्योंकि पिता का दिल सबसे बड़ा दिल होता है। पिता और बेटे बहू के बीच विश्वास और प्यार वापस आया। रमेश बाबू को उनके असली सम्मान और आत्मसम्मान मिले। बिजनेस भी चल रहा था, लेकिन अब परिवार के बीच संबंध सबसे महत्वपूर्ण बन गए। पिता ने दिखाया कि इज्जत मांगी नहीं जाती, समझ और प्यार से कमाई जाती है।